फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो काफी डरा हुआ था। वह चर्च में फादर पीटर के पास जाता है। वह बताता है मेगाली को शैतान ने अपने वश में कर लिया है। पीटर इसके साथ जाता है। यहाँ वह देखता है मेगाली को शैतान ने पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। वह अपने सीनियर फादर माइकल को कॉल करता है। वह कहता है हमें जल्दी एक्सोर्सिज्म शुरू करना होगा, नहीं तो मेगाली मर सकती है। माइकल पीटर को मना करता है। वह कहता है जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा तुम कुछ भी नहीं करोगे। पीटर फोन रख देता है। वह एक्सोर्सिज्म शुरू करने के लिए सभी को बाहर भेज देता है और कमरे में एक कैमरा लगाता है। शैतान अपने कपड़े खोलने लगती है। पीटर उस पर पवित्र पानी डालता है, लेकिन इससे शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान को पता चल जाता है कि पीटर मेगाली को पसंद करता है। इसका फायदा उठाकर वो पीटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पीटर भी खुद को रोक नहीं पाता। वह सोचता है शैतान ने मेगाली का शरीर छोड़ दिया है। वो मेगाली को किस करता है, तभी शैतान पीटर के अंदर चला जाता है। इसके बाद 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। गार्ड जेल में कैदियों को खाना दे रहा था। जब वो प्लेट निकालने के लिए जेल में हाथ डालता है तो अंदर से कोई उसे पकड़ लेता है और उसकी उंगलियां काट लेता है। इसके बाद हम फादर पीटर को देखते हैं जो गरीब लोगों में खाना बांट रहे थे। तभी उनके पास एक औरत आती है। वह कहती है मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। पीटर उसके घर जाते हैं। वो लड़के के ऊपर पवित्र पानी डालते हैं, लेकिन वो कोई भी अजीब हरकत नहीं करता, जिसका मतलब है वह किसी शैतान के वश में नहीं था। सच में लड़के की तबीयत खराब थी। फादर बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं इस लड़के को बहुत खराब बीमारी है जिसका इलाज हमारे पास नहीं है, इसलिए कई बच्चे मर रहे हैं। पीटर बच्चों के लिए गॉड से प्रेयर करता है। तभी उसके पास वही आदमी आता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई दिया था। वो कहता है इस हफ्ते हमने 4 बच्चों को खो दिया है। पीटर कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, जिसकी सजा गॉड मुझे दे रहा है। पीटर मेगाली के साथ हुए वाक्यों को भुला नहीं पा रहा है। नेल्सन कहता है आप शैतान के वश में थे, वो आपकी गलती नहीं थी। पीटर कहता है मैं अपनी गलती कन्फेस करने जा रहा हूँ। नेल्सन कहता है इससे तुम्हें निकाला जा सकता है। इसके बाद पीटर बिशप से मिलने जाता है। वह कहता है मुझसे 18 साल पहले बहुत बड़ी गलती हुई थी। वह उस वीडियो टेप को भी बिशप को देने आया था जिसमें उसने मेगाली का वीडियो शूट किया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वह टेप को फिर से रख लेता है। बिशप उसे फंड देता है जिससे पीटर बच्चों के लिए दवा और जरूरत की चीजें लाता है। एक रात पीटर अपने गुनाहों की माफी मांगता है जो भी उसने 18 साल पहले किया था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। पीटर चर्च में चेक करने जाता है तो फर्श पर बहुत सारा खून पड़ा था और जीसस क्राइस्ट किसी शैतान के कब्जे में थे और रो रहे थे। पीटर उनके पास जाता है तो वह पीटर पर हमला कर देते हैं, जिससे पीटर की आंख खुल जाती है। तभी पीटर के पास उसे जेल से फोन आता है जिसमें गार्ड की उंगलियां कट गई थी। यह आदमी बताता है जेल में एक कैदी की हालत ज्यादा खराब है, इसे डॉक्टर की नहीं बल्कि प्रीस्ट की जरूरत है। अगले सुबह पीटर नेल्सन को लेकर जेल में जाता है जहाँ वो लड़की होती है। उसे शैतान ने कब्जे में कर लिया था। वह अभी वैसी ही हरकत कर रही थी जैसा 18 साल पहले मेगाली कर रही थी। पीटर अभी कुछ नहीं करता बल्कि वह जेल से बाहर आ जाता है। तभी शैतान बहुत तेज चिल्लाता है जो सभी को बहुत तेज सुनाई देता है, जिसमें शैतान अपना नाम बैलबन बताता है। पीटर गार्ड से बात कर रहा था तभी यहाँ मेगाली आती है। यहाँ हमें पता चलता है जेल में जो लड़की है वो मेगाली और पीटर की है। मेगाली कहती है तुम्हें हमारी बेटी को बचाना होगा। उसी रात पीटर सो रहा था तभी उसे महसूस होता है उसके हाथ पांव काम करना बंद कर चुके हैं और शैतान उन पर हमला कर रहा है। अगले दिन पीटर हॉस्पिटल जाता है। वो जिस बच्चे को लेकर आया था वो बच्चा मर चुका था। डॉक्टर कहता है बच्चे की मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं हुआ है। पीटर को भी समझ आ जाता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तभी बच्चे की माँ आ जाती है। वो अपने बच्चे को देखकर रोने लगती है। पीटर उन्हें दिलासा देता है। यह औरत कहती है गॉड जैसा कुछ नहीं होता। इसके बाद पीटर बच्चों के साथ खेल रहा होता है तभी यहाँ मेगाली आ जाती है। वो पीटर को बच्चों के साथ खेलता देखती है तो उसे भी अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब मेगाली भी चर्च में हुआ करती थी। अब पीटर फैसला करता है कि वो अपनी बेटी को बचाएगा। इसके लिए वो अपने लीडर से बात करता है और उन्हें सभी चीज बताता है, लेकिन यह नहीं बताता कि लड़की उसकी बेटी है। लीडर पीटर को एक्सोर्सिज्म करने की सहमति दे देता है। इसके बाद ये फादर माइकल से मिलता है और बताता है जीसस क्राइस्ट मेरे सपने में आते हैं जिन्हें शैतान ने पूरी तरह पोजेस कर रखा था और वो मुझ पर हमला करते हैं। माइकल बताता है शैतान तुम पर काबू पाना चाहता है। इधर कमीला प्रेयर कर रही होती है तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ बढ़ती है तो देखती है फर्श पर खून गिरा हुआ है। तभी अचानक एक शैतान उसके सामने आ जाता है, उसे अपनी तरफ खींचकर उस पर काबू पा लेता है। इसके बाद ये बच्चों के पास जाता है तभी यहाँ मेगाली आ जाती है। वह शैतान को रोकने की कोशिश करती है। पीटर और माइकल भी यहाँ आ जाते हैं। वह एक्सोर्सिज्म करके शैतान को कमीला के अंदर से बाहर निकालते हैं। शैतान यहाँ से चला जाता है लेकिन उसका असर बच्चों पर भी दिखाई देता है। अगले दिन पीटर और माइकल जेल में जाते हैं।
यहाँ लड़की के अंदर का शैतान उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। यह माइकल पर उल्टी कर देती है, जिससे गार्ड की दोनों उंगलियां भी बाहर आ जाती हैं। पीटर एक्सोर्सिज्म शुरू करता है, जिससे गुस्सा होकर वो माइकल के कान काट लेती है। नेल्सन लड़की को नींद का इंजेक्शन लगाता है। माइकल सभी से जेल खाली करने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर्स नहीं मानते, इसलिए नेल्सन बाकी कैदियों को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। यह एक्सोर्सिज्म शुरू करने की तैयारी करते हैं। माइकल कहता है बाकी प्रीस्ट अलग तरीके से एक्सोर्सिज्म करते हैं और उससे डरते भी हैं। ये भूल जाओ कि गॉड तुम्हारे साथ है, ये याद रखो कि तुम ही गॉड हो। इसके बाद पीटर मेगाली से मिलता है। वो कहता है मैं बिना सोचे समझे तुम्हें पसंद करने लगा था, शैतान ने इसी का फायदा उठाया और मैं तुम्हारे इतने करीब आ गया। पीटर मेगाली से माफी मांगता है। मेगाली भी उसे माफ कर देती है। अब ये तीनों जेल में आ जाते हैं, तभी लाइट्स चली जाती है। इधर नेल्सन गार्ड की बॉडी देखता है, जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा था। तभी नेल्सन पर शैतान अटैक कर देता है। पीटर और माइकल नेल्सन की आवाज सुनकर उसकी तरफ जाते हैं तो देखते हैं नेल्सन बुरी तरह जख्मी है। वह इन्हें भाग जाने के लिए कहता है। जेल के सभी कैदी शैतान के वश में हो जाते हैं। तभी यहाँ सबसे खतरनाक शैतान आ जाता है, जिसे देखकर माइकल थोड़ा डर जाता है और उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। जिसका फायदा शैतान उठाता है और माइकल को जख्मी कर देता है। पीटर माइकल को छुड़ाकर भागता है। ये दोनों जेल के किचन में जाकर छुप जाते हैं। माइकल कहता है इन पर हमारा एक्सोर्सिज्म काम क्यों नहीं कर रहा है। पीटर 18 साल पहले का सारा वाक्य माइकल को बताता है। माइकल कहता है इसीलिए तुम्हारा एक्सोर्सिज्म उन पर काम नहीं कर रहा है। पीटर कहता है आप उस पर काबू पा सकते हैं, आपने पहले भी शैतान को हराया है। माइकल बताता है बहुत सालों पहले उसने बच्चों को बचाने के लिए शैतान से सौदा किया था, जिससे उसकी सभी पावर्स खत्म हो गई थी। वह कहता है तुम ऐसी गलती मत करना। ये कहकर माइकल मर जाता है। तभी शैतान दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। पीटर दूसरे रूम में चला जाता है। यहाँ वह 18 साल पहले मेगाली के साथ हुए वाक्य को रिकॉर्ड करता है और बिशप के पास भेज देता है। अब पीटर सभी शैतानों पर पवित्र पानी डालता है। यहाँ जीसस भी आ जाते हैं, जो पीटर के सपनों में आते थे। पीटर सभी पर पवित्र पानी डालता है और तभी पीटर पर पीछे से कोई वार करता है। जब पीटर उठता है तो देखता है सभी शैतानों ने उन्हें बांध रखा है। ये एक एक करके एक दूसरे पर एक्सोर्सिज्म करते हैं। दूसरी तरफ शैतान बच्चों के पास जाता है। वह एक एक करके बच्चों को मारने लगता है और कमीला कुछ भी नहीं कर पाती। फिर शैतान पीटर से एक सौदा करता है कि अगर वह अपने अंदर के गॉड को निकाल देगा तो वह सभी बच्चों को जिंदा कर देगा और उसकी बेटी को भी छोड़ देगा। पीटर मजबूर होकर शैतान से सौदा कर लेता है। सौदे के मुताबिक शैतान सभी बच्चों को जिंदा कर देता है और उसकी बेटी के शरीर को भी छोड़कर चला जाता है। अब सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। पीटर अपनी बेटी को लेकर बाहर आता है। अब पीटर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था, सभी उसे गॉड समझते थे। तभी यहाँ बिशप आते हैं। वो पीटर से कहते हैं तुमने मुझे जो वीडियो भेजी थी वो मैंने डिलीट कर दी है। बिशप से बात करते वक्त पीटर की आंखें चमकने लगती हैं। इसका मतलब है शैतान अब पीटर के अंदर है। बिशप भी यह देख पाता है। यहाँ पीटर की बेटी भी होती है, उसकी भी आंखें चमकने लगती है, जिससे शैतान को पता चल जाता है कि अब पीटर की बेटी के अंदर गॉड है। मूवी के लास्ट में पीटर दूसरे शहर चला जाता है। वो कहता है अब शैतान को गॉड का वारिस बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो धरती पर राज करना है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।